जयती हिंद, नमो नमः। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आकृति मिश्रा पुनः एक ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ जो कि हमें सोचने पे विवश करती है कि आखिर ऐसा क्यों। अक्सर हम और आप तो सोचते रहते हैं कि ये ऐसा है तो क्यों है, पानी है तो क्यों है, ना रहेगा तो क्या होगा, हवा है तो क्यों है और ना रहेगा तो क्या होगा। वैसे एक और सोचने का मुद्दा मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ और वो मुद्दा है संस्कृत की स्थिति। भाषा रूप में हमारी माँ संस्कृत की स्थिति, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँ इससे पूर्व मैं संस्कृत को सशक्त प्रणाम करती हूँ। संस्कृत की स्थिति, जब इस बारे में मैं सोचने बैठी तो सोचते के दौरान मुझे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला जो हम एक दूसरे से तुलना करके समझ सकते हैं और उस तुलनात्मक बात को मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। आज संस्कृत की स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे पेड़ पौधे की। आप सोच के अचंभित होंगे कि आखिर पेड़ पौधे की स्थिति और संस्कृत की स्थिति कैसे एक जैसी हो सकती है। तो सुनिएगा, आज पेड़ पौधे की स्थिति संस्कृत की स्थिति से बहुत मैच करती है। लोग ये जानते हैं कि पेड़ पौधे के बिना हमारा अस्तित्व खत्म है। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो ये हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये भी जानते हैं कि हम पेड़ पौधे का प्रयोग करके बहुत सारी चीज बना सकते हैं। वो बना रहे हैं, पेड़ पौधे काट के फर्नीचर बना रहे हैं, जलावन के लिए लकड़ी उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके जगह पे एक पेड़ पौधे नहीं लगा रहे, जबकि वो जानते हैं, असलियत वो जानते हैं कि नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, फिर भी वो पेड़ पौधे नहीं लगा रहे, जो है काट रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक वही हालत है संस्कृत के साथ। लोग जान रहे हैं कि संस्कृत एक ऐसा भाषा है जिसका जो शब्द की सीमा होती है वो सीमित नहीं होती, वो लगातार बढ़ते रहती है और एक शब्द से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। वह उससे नवीन नवीन शब्द बना रहे हैं, उसका उपयोग करके बहुत सारे शब्द नए नए बना रहे हैं, उसका प्रयोग दूसरी भाषा में कर रहे हैं पर उसमें नहीं कर रहे, उसको बढ़ावा नहीं दे रहे, उसी का शब्द दूसरी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज संस्कृत का जो प्रयोग है अधिकतर सिर्फ और सिर्फ पंडित जन ही कर रहे हैं। पंडित जो कि या पूजा उनका कराना काम होता है और पूजा पाठ जो होते हैं संस्कृत में ही होते हैं, तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आजीविका, वो आय प्राप्त करे, उसे पैसा आए, उनकी आजीविका अच्छे से चले, उसके लिए वो इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर उनका थोड़ा सा भी ये लक्ष्य रहता कि हमें से अगर उनका 1% भी ये लक्ष्य होता कि हमें संस्कृत को बढ़ावा देना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। और संस्कृत एक ऐसा भाषा है जो सबको देखा जाए तो रोजगार दे देता है। आप देखते होंगे कि जब आप मंदिरों पे जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों पे, और जब आप पूजा अर्चना करके बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे लोग जो होते हैं, मोटे और जो मौली होती है, रक्षा सूत्र होता है, उसको लेके खड़े रहते हैं। वो एक मंत्र रट लिए हैं, वो उसका अर्थ जाने ना जाने कोई नहीं है, वो एक मंत्र रट लिए हैं, वो आपका हाथ पकड़ते हैं और उसको बांधते हैं और उस मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं समझते। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि संस्कृत की इस स्थिति पे आप विचार कीजिए, विचार बनाइए कि कैसे इस स्थिति को हम सही करें। अगर आप अपने 24 घंटे में मात्र 5 मिनट संस्कृत के लिए अपना वक्त निकाल देते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। आखिर हम ही तो इस आने वाले पीढ़ी के युवा हैं, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो चलिए एक नई कदम बढ़ाते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। अंत में बस इतना ही बोलूंगी, एक बार बोलिए जयती संस्कृत, जयती संस्कृत।